हम पिछले 200-300 साल से बड़े बड़े चीजों को मिस आउट कर दे रहे हैं अपने एजम्पशंस की बुनियाद पर। और अगर ये पॉडकास्ट के बाद आप वो एजम्पशंस जो आपके एजुकेशन सिस्टम के बारे में है वो ही लेके आगे बढ़े तो मैं फेल हो गया। समझ रहे हैं आप ये बात? मैं फेल हो गया बेसिकली, क्योंकि मैं जो है अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं सका। लेकिन अगर आपको कुछ भी बात समझ में आ रही तो आप लोगों को चाहिए अपने अतराफ जो भी लोग हैं उन तक भी ये बात को पहुंचाना। वो जो इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा अपन लोग लास्ट टाइम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे कि भाई ये किस तरीके से बुनियाद बनी इसकी हो। अब लेकिन हम लोग अब देख रहे हैं कि भाई आप लोग एग्ज़ामों में भी फेल हो रहे हैं, अपन लोग इंजीनियरिंग के बैकलॉग्स आ जा रहे हैं आप लोगों के, इंटरमीडिएट में बॉर्डर लाइन पास हो रहे कर रहे। ये सब सिचुएशन चल रही है आप लोगों को। ऐसा आप लोग देख रहे कि भाई एक हादसा है या फिर एक इवेंट चल रहा, गुजर जा रहा है ये पल, तो इसके ऊपर क्या मसाइल है और इसका सलूशन क्या है, आखिर हो रहा क्या है, इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये इसके ऊपर पर्सपेक्टिव ये था, ये नज़रिया ये था कि भाई कि ओवरऑल जो है हमारे पर ये जो सो थोपा जा रहा कि सो ज़बरदस्ती की जा रही कि हमारा जो इंटरेस्ट नहीं रह रहा। मेरा ख़ुद भी है कि भाई जो सो पहले जो सो अलग था, बचपने में कुछ अलग नज़रिया था, उसके बाद बड़े हुए तक एक सोसाइटी के प्रेशर में बोले आप सोसाइटी का पर्सपेक्टिव को लेते पुश किया आगे 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 जाके एक्सेप्ट करा मैं, क्योंकि लेकिन वो बायसनेस था सोसाइटी का। तो इस नज़रिए से जो है ओवरऑल सोसाइटी में ऐसी कुछ जो है सो पर्सपेक्टिव चल रहा कि कोई किसी के इन्फ्लुएंस में चल रहा, कोई जो है सो किसी के बातों में आ रहा, कोई जो है सो बहुत कम जने हैं जो है सो अपने खुद चॉइस के बुनियाद पे ले रहे। तो अब मेरे को ये दिख रहा कि क्या ये जो सिचुएशन चल रही है, जो मसाइल में लोग फंसे हुए, क्या इससे बाहर निकलना क्या इतना मुश्किल है? क्या कोई इतना बड़े जंगल में फंस गया क्या अपन? क्या बिल्कुल भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता क्या बोल के? जैसा अपन की पहले भी बात हो रही थी इसके ऊपर, उस पर आप एक पॉइंट डिस्कस करे थे कि भाई जो हमारा फॉर एग्जांपल इल्म हासिल करने के जो मकासद है उस पर आप कुछ पॉइंट्स रखे थे जो अपन ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। उसमें आप बोल रहे थे कि भाई आजकल लोग जो सो पैसों के लिए पढ़ रहे या फिर थोड़े ज़्यादा एक पॉश हो गए तो जाके शोहरत होना, रिकग्निशंस के लिए जा रहे, या थोड़े ज़्यादा अक्लमंद हो गए तो चलो भाई कोई कॉज है ह्यूमैनिटी के लिए करेंगे ये सब बोल के। मसला क्या है उसके बाद आप एक पॉइंट रख रहे कि भाई अपन लोग, मैं आप लोग तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सब जने इस चीज़ से गुजरे हुए कि सब जने फेल हुए सब है, सब जने फेल होने का जो मज़ा है वो चख चुके सब जैसा बोलते थे मौत का मज़ा सबको चखना है, ये चीज़ का भी मज़ा जो है सो फिलहाल सबको चखना है। तो अगर अपन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके पॉइंट को, तो अपने को जो प्रॉब्लम्स दिख के आ रहे हैं उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पस करे बगैर हम जैसे रैंडम चॉइस के थ्रू एक चीज़ के अंदर चले आ रहे। जैसा कि अगर मैं हूँ, मैं इंटर में एमपीसी क्यों ले रहा हूँ, या अगर एमपीसी इसलिए ले रहा हूँ कि एमपीसी का स्कोप अच्छा है, या मैं एमपीसी इसलिए ले रहा हूँ क्यों क्या बोलते हैं आप, मेरा शौक है, पैशन है फिजिक्स और मैथ्स में। तो बहरहाल अपन जो चॉइसेस कर रहे हैं अपन किसके अंदर, करियर के अंदर, उन सब चीज़ों में अगर हम पर्पस डिफाइन करे बगैर चल जा रहे तो एक इग्नोरेंट, एक बेवकूफ़ के ऐसा हमको कोई भी, हम खुद पहले अपने आप को बेवकूफ़ करार दे रहे हैं वहाँ पे, फिर हमको कोई भी बेवकूफ़ और बना के जो है सो कहीं ना कहीं सोसाइटी के कोनों कचड़ों में फेंक दे रहा। जैसा पिछले पॉडकास्ट में अपन बात कर रहे थे कि ये जो पूरा सिस्टम है इसका पर्पस क्या होगा, इसका पर्पस है एक इंस्ट्रूमेंट बनाना इंसान को। वो इंस्ट्रूमेंट जो स्टेट का पर्पस है या स्टेट का जो एक बायस्ड नज़रिया है उसको पूरा करना, ये चीज़ जो है सो हमारी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। इसीलिए हम जो है सो जब हम उनके पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए उनके बनाए हुए पोल्ट्री फार्म्स में जाते तब हम खुश होकर नहीं जा सकते, तब हमारे पे एक, आप समझ लो एक नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर निकल के आते उसको देख के। हम देखते कि ये सब चीज़ें जब हम करते रहते, इसके प्रोसेस में रहते, हम इसको एंजॉय नहीं करते, हम इसको ऐसा नहीं देखते कि ये हमारी चॉइस थी, बल्कि बहुत एक रैंडम रहता कि जिसमें जो सो एक
जो भी साहिब इख्तिदार है और नीचे बैठे हुए दोनों का पर्पस अलाइन हो जाए। तो हमारा जो एंग्जाइटी है, जो स्कूल में जाते वक्त की एंग्जाइटी है, और जो कॉलेजेस में जाते वक्त, जो यूनिवर्सिटीज़ में या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा रहे मेजरली हमारे बच्चे, उनकी जो एंग्जाइटी के पीछे का जो रीज़न है वो कोई भी डिस्कस नहीं कर रहे। वो ये है क्योंकि उन्होंने जब इंजीनियरिंग कर रहे तो उनको आगे क्या करना चाहिए, मैं इसमें क्यों हूँ, ये सब सवालात के जवाबात नहीं मालूम। क्यों जी। नहीं मालूम? क्योंकि उन्होंने ये सब चुने नहीं। बराबर। अगर हम इसको बड़े नज़रिए से देखेंगे, बड़े विजन पे देखेंगे, तो हमको समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली ये पूरे जने बैकग्राउंड में एक सिमिलर आइडेंटिटी शेयर करते। बराबर। सब जने इंसान है, चाहे औरत हो, मर्द हो, जो भी हो, ठीक है। जी। और सब जनों का एक बड़ा मसला ये आ रहा कि ये लोग जो है सो एक आर्टिफिशियल सिस्टम के थ्रू गुजर रहे, उसके थ्रू उनको एक आइडेंटिटी मिल रही। डॉक्टर साहब जो है वो एक शनाख्त बन रही उनकी, जी हाँ। इंजीनियर साहब जो है एक शनाख्त बन रही उनकी, या फिर आप जो भी पीएचडी कर रहे हैं या जो भी इंटेलेक्चुअल बन रहे हो, आपकी एक शनाख्त बन रही। एक अपनी एक तो आइडेंटिटी आपको अल्लाह ताला दी, इंसान, मर्द, औरत, ये सब। जी। एक आप खुद बना रहे, ये आप खुद बना रहे, ये आपका इल्यूजन है। यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस होना बहुत ज़रूरी था, जहाँ पे आपसे छीन ली गई। अब मसला ये छीनी क्यों गई? क्योंकि आपको एक बड़े सिस्टम के अंदर इंस्ट्रूमेंट के जैसा यूज़ किया जा रहा। जी। मगर होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आपको ये जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, ये जो दो चीज़ें मिलके एक नया, एक पूरा एक जाल बन रहा, इसका मकसद ये होना चाहिए था कि आप जो इंसान होने के मुतराद एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल को एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए। मतलब जैसा मैं हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं आसमान पे जा सकता हूँ, मैं पहाड़ों को खंगाल सकता हूँ, मैं समंदर के अंदर गोते लगा सकता हूँ। ये सब चीज़ जो मेरे ख्वाहिशात है, इसको हासिल करने के लिए जो जरिया बनना था वो इल्म बनना था। बराबर, सही बोले। ये मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जर्नी होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या बन गई? किसी और के पर्पसेस और प्रोडक्ट का हिस्सा बन गया मैं। बराबर हो। और मेरे को पैक करके जो है सो फेंक दिया जा रहा। फिर 40-50 साल की उम्र में डिप्रेशन हो रहा मेरे को, मैं यूजफुल ही नहीं हूँ बोल के, और यूजलेस आदमी बन के मैं जिस तरीके से सोसाइटी में दर बदर बिखरे हुआ फिर रहा हूँ कि मेरे को इज्जत दे दो, मेरे बच्चे मेरे को इज्जत दे दो, मेरे माशरे वाले मेरे को इज्जत दे दो, क्योंकि मैं खुद अपने आप को इज्जत नहीं दिया कभी। जी हाँ। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम है? जी हाँ। हमारे माशरे में फ्रीडम सबके लिए इक्वल नहीं है। हमारे पास ह्यूमैनिटीज एलीट क्लास के लोग पढ़ते, या फिर जो लोग फेल हो जाते। बराबर। जी हाँ। हमारे पास ये क्यों है? हमारे पास सोसाइटी में आदमी की जितनी आज़ादी है औरत की उतनी नहीं है। जी। हमारे पास अमीर की जितनी आज़ादी है गरीब की उतनी नहीं है। अमीर जहाँ जहाँ जगह एक्सेसिबिलिटी ले सकता, क्या आप ऑक्सफोर्ड जा सकते? नहीं। क्यों? आप अमीर नहीं है। बराबर। आप अपने ख्वाहिश का करियर चूज कर सकते? नहीं, क्यों? लिमिटेड कर दिया उसको, पैक कर क्योंकि दिया। आप, ये जो इल्म है इसका मकसद पैसा बन गया। बराबर। समझ रहे आप बात को? जी हाँ। हालांकि इल्म अलग होना चाहिए था, पैसा अलग होना चाहिए था। जी हाँ। अब ये पूरे सिस्टम को देखो, ये कैपिटलिज्म का एक निज़ाम है। अब आप इसके साथ अलाइन होते जा रहे, वही चीज़ सेम रिपीट होते जा रही। एक बच्चा अगर पैदा हो रहा, अगर उन्हें लड़का है, तो यहीं बैठे बैठे मैं उसका पूरा फ्यूचर बोल सकता हूँ। हालांकि मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। मैं बोल सकता हूँ इन्हें स्कूल जाने वाला है, मैं बोल सकता हूँ इन्हें कॉलेज जाने वाला है, मैं बोल सकता हूँ इन्हें इंजीनियरिंग जाने वाला है। इन्हें चुना भी नहीं, भी इसको खुद नहीं मालूम कैसा। ये चीज सोच रहे आप? ये जो इल्यूजन ऑफ फ्री चॉइस दी जा रही है आप, एक बबल के अंदर कैद भी कर दिया रहा कि सो एक इंसान को जो है उसके हुदूद बता दे रहे बस कि भाई फ्रीडम भी है तो ये इस हद तक की है। हुदूद नहीं, हुदूद बहुत अच्छा लफ्ज है। अच्छा। हुदूद जो है सो अच्छाई और बुराई में लगती है। उसको उसकी कैद बताई जा रही, उसको उसकी औकात बताई जा रही। तू, तेरे बाप अमीर है या गरीब है, गरीब है तो तेरी औकात ये है। समझ रहे आप बात? जी हाँ।
ये जो कैपिटलाइजेशन ऑफ इल्म है, अपने माँ बाप जो है सो बच्चों को एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे। अपने इल्म का जो मसला था कि आप जो है सो रियल अपने सेल्फ को, रियल पोटेंशियल को एंजॉय कर सकना, बराबर। उसको लिमिट कर दिया गया। आप खुद बोलो, आपके साथ इतनी बुरी चीज की गई, अपन इसको हुदूद बोल के अच्छा तो नहीं कर सकते, वाइट वॉश तो नहीं कर सकते। सही बात है। मेरे को अब वही शर्म आ रही, गुस्सा भी आ रहा कि भाई क्या तो भी हो गया अपने साथ, इतना मेरे साथ भाई भी इतना मसला हो गया, इतना बड़ा मसला आ गया भाई। इतना भी आज़ाद नहीं हूँ मैं, इतना बड़ा। आप देखो, आप मतलब वही जो ज़िंदगी चल रही एक पैटर्न के थ्रू चल रही और उसमें गुजरते जा रही। या तो पैसा बन रहा, अब कमाई कहीं भी जाओ आप, वो एक एक पैटर्न के अंदर ही खड़े, बस उसमें लगे जा रहे। उसके बाहर निकलने का कोई नजरिया नहीं दिख रहा, वही पैक कर दिए पूरी तरफ से। अब ये सब चार हुए दरवाजे बात, लगा ये दिए। सब हुए बात, सोसाइटी क्या चाहती है आपसे मालूम? जब आप स्कूल जाएंगे, जब आपको जेल में डाला जाएगा, शरीफ बच्चे के वैसा अच्छा पढ़ो। मतलब अगर किसी के अंदर आज़ादी की कुछ तमन्ना है, मतलब कोई कुछ और भी सोच सकता, कोई फिल वक्त आपकी गुलामी नहीं करना चाह रहा, माशरे की गुलामी नहीं करना चाह रहा, तो उसको एक लेबल लगाया जाता, इंटेलिजेंट नहीं है साहब, इन्हें जी इन्हों काबिल नहीं है, इन्हों तेज नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? एक खास बिहेवियरल पैटर्न को इंटेलिजेंस बोलते हैं। जी लेकिन वो चीज, वो बिहेवियरल पैटर्न जो है, वो सिस्टम के अंदर जो अच्छा परफॉर्म करता, वो वाला परफॉर्मेंस वाला जो पैटर्न है, वो इंटेलिजेंस हो गया। मैं आपके सिस्टम को ही नहीं मानता हूं सही, तो मैं आपके लिए इंटेलिजेंट बनना भी नहीं चाहता हूं। तो अब आप इस बात को अच्छे से अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर अब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं क्यों पढ़ रहा हूं। आप है कौन, पहले ये समझो। अगर आप इसको अलग अलग डेफिनेशंस में देखेंगे, क्या आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की मशीन का एक प्रोडक्ट है, या आप एक जानवर है, सोशल एनिमल के उतना लिमिट करना चाह रहे हैं अब अपने आप, या आप जो सो जैसा इस्लाम बता रहा कि आप जो सो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है। जी इंसान को, ह्यूमैनिटी को अल्लाह ताला होली कुरान में अपना वाइसरॉय बताए, खलीफा। समझ रहे आप इस बात को? जी बहुत बड़ा ये ओहदा है। अगर कोई नॉन मुस्लिम ये बात को सुन रहा, तो उसको ये बात सुन के हैरानगी होंगी कि भाई ये क्या बोले बोल के। यस, इंसानों को अल्लाह ताला जो है सो अपना रिप्रेजेंटेटिव बताए। तो अल्लाह ताला का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका पोटेंशियल कितना बड़ा रहना चाहिए जी और वो पोटेंशियल को एंजॉय करने के लिए, जैसा इससे पहले के पॉडकास्ट में बात करे थे कि बियॉन्ड गॉड के कोई लिमिटेशंस नहीं लगा सकते इस्लाम में। जी इस्लाम में कोई मौलवी साहब लिमिटेशंस नहीं लगा सकते, बराबर हो। कोई आदमी औरत पे लिमिटेशन नहीं लगा सकती, कोई औरत आदमी पे लिमिटेशंस नहीं लगा सकती। तो इस्लाम में जो फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर इंडिविजुअल राइट्स इतने ज्यादा है और इंडिविजुअल चॉइस इतनी बड़ी है कि इंसान को इस्लाम जो सो हाईएस्ट पोटेंशियल के अलावा नीचे गिरना अलाउ ही नहीं करता। बिल्कुल। अगर उन्हें पोटेंशियल से गिर रहा, तो उसको जो है सो एक रिलीजियसली डिग्रेडेड आदमी देखते इस्लाम में। जी समझ रहे आप ये बात को? हाँ। अब मसला ये है कि एक नया कॉन्सेप्ट आया था वेस्ट में, एथियस्टिक कॉन्सेप्ट था, सेकुलराइजेशन। जी ठीक है, उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स है, कुछ बुरे पॉइंट्स। ठीक है, हम कोई भी चीज को एब्सोल्युटली गलत, एब्सोल्युटली सही नहीं बोल सकते। जी उसका एक खराब पॉइंट ये था कि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी है ना, वो बहुत एब्सर्ड था। रिलीजन्स के टाइम पे कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी में एब्सोल्युटली, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, वो ऑलमाइटी गॉड को माना जाता था, हर रिलीजन। जी सेकुलराइजेशन में आए बाद कोई ना कोई चीज को पकड़ के यही पूरी हकीकत, थोड़े जने आए यूनिवर्स इज रियलिटी, थोड़े जने आए ह्यूमन असल जो हमारा सेल्फ है वो रियल है, ये सब चीज। तो इसमें क्या करे, इंसान के पोटेंशियल को कम करते ये हमारी इमेजिनेशंस पे इफेक्ट करा। हम सोसाइटी में तीन चीजों पे तीन पैटर्न्स में जी रहे, एक तो इंडिविजुअली जी रहे, एक हम सोशल कम्युनिटी में जी रहे, तीसरा हम सिविलाइजेशनली भी जी रहे। ओके। हम इंडिविजुअली अगर सही पोटेंशियल को टच करेंगे, तो हमारी अतराफ की सोसाइटी में वो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे, फिर हमारी सिविलाइजेशन उतनी ऊंची बढ़ेगी। आप जिस भी आइडेंटिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे, फॉर एग्जाम्पल आप
इंडियन बोल रहे हैं अपने, फॉर एग्जाम्पल आप हैदराबादी बोल रहे, फॉर एग्जाम्पल आप मुसलमान बोल रहे, फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू बोल रहे, कुछ भी है आप, उसकी लिमिटेशंस कैसा लगा रहे? जी बेसिकली आप अपने आप को ना मुसलमान मान रहे, ना इंडियन मान रहे, ना हिंदू मान रहे, आप अपने आप को कैपिटलिस्ट का एक पुर्जा मान रहे, जी क्योंकि इस्लाम आपको ये लिमिटेशंस की इजाजत नहीं देता। इस्लाम आपको अल्लाह के अलावा किसी माश की तंगी से डरना हराम कर दिया आप पे। मतलब अगर आप इस्लाम के अंदर आपकी जो इकोनॉमिकली आपकी जो फ्यूचर डार्क हो जाएगा, ये सब चीजों का डरना इस्लाम में अलाउ नहीं है। ये डर से आजाद हुए कि जब आप ऑलमाइटी से अपना ताल्लुक रिलेशनशिप बिल्ड करते तब मुसलमान होते आप। जी दिस इज द कोर फर्स्ट स्टेप। उसके बियॉन्ड अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो आप मुसलमान नहीं है। जी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेरे को वही आ रहा कि भाई ये जो आप जिस तरीके से बात बोले ना, पूरे मोस्टली कॉमनली यही बात पे जैसा अपने पेरेंट्स जो है मोस्टली जनरल आवाम में जो है यही बात पे डराया था कि भाई डरा के बोलते। और यहाँ पे ये मसला आ रहा कि भाई गॉड के खिलाफ जा रहा है, अल्लाह ताला के खिलाफ जा रहा है, ऐसी बात हो रही है। क्योंकि ये फियर आना नहीं चाहिए था इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह ताला के मुताबिक, लेकिन वही फियर इंडल्ज करा रहे हमारे माँ बाप, उसमें इनकलकेट करा रहे बच्चों में। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। मतलब माँ बाप भी क्यों कर रहे हैं ये भी तो समझना चाहिए। सही बात है। माँ बाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप समझते कि मेरा बच्चा है। अगर देखो रियलिटी के साथ सोचेंगे, माँ बाप जो सो पूरी दुनिया जिंदगी सब जो सो ये 50-60 साल को समझ लिए, जी क्योंकि इसके बियॉन्ड, क्योंकि ये जिंदगी में जो 50-60 साल में उन्होंने जो भुगते ना, वो चीज़ क्या करी, आप कोई भी चीज़ के साथ आपको कोई भी, जैसा फॉर एग्जांपल हवा है, हवा को आप महसूस करते ना, महसूस करने में जो एहसास है, देखो अगर हम इसको जी। मेजर करेंगे, इतना महसूस करें, इतना महसूस करें, जो चीज़ आपको ज़्यादा पेन या प्लेजर देती ना, वो चीज़ आप सबसे ज़्यादा महसूस करते हो। जी और वो चीज़ ना आपके जहन जो है, माइंड, उसके अंदर हर इवेंट जो सा आपके दिमाग में एक नोटिफिकेशन और एक मेमोरी डालता, ठीक है। जी वो चीज़ जो एक्सट्रीम्स पे आप महसूस करते, वो आपकी मेमोरी में भी इतनी एक्सट्रीम हो जाती। उसके अतराफ माँ बाप क्या करते, अब अपनी रियलिटी को एज्यूम करते, फिर क्या करते, उसके थ्रू जो है सो एक पर्सपेक्टिव फ्यूचर का क्रिएट करते। मगर प्रॉब्लम ये है, माँ बाप की एक बायसनेस ये है कि सैंपल खाली अपनी जिंदगी का और अपने जमाने का लेते। जी हाँ। गांधी पैदा हुआ था, उससे पहले की सेंचुरी में आप देखेंगे सर सैयद अहमद खान पैदा हुए थे। जी उससे पहले की सेंचुरी में औरंगजेब, उससे पहले की, आप पूरों को ले लो, क्या पढ़े थे साहब। जी हाँ। गांधी अपने क्या बोलते अम्मा बाबा के ख्वाहिश पे जो चीज़ा करके ये सब चीज़ा हासिल करा, नहीं करा, अपने पोटेंशियल को लिया उन्हें। बराबर। हिस्ट्री गवाह है इस बात पे। आपका बच्चा जब तक के आप जो चाह रहे बड़ा आदमी बनना, बन ही नहीं सकता जब तक अपना पोटेंशियल टच नहीं करता। बराबर। आपका सैंपल ये हुआ कि आप जो सो 30s की उम्र में कुछ चीज़ों को फेस करें और वो चीज़ों को आप जो सो एकदम रियलिटी बना लिए, फिर आप वो चीज़ों के बुनियाद पे उसको एक जेल बना के बेटे पे थोप दी। अब बेटा क्या करा, बेटा वो चीज़ महसूस नहीं करा, तो बेटा वो चीज़ को बोझ के वैसा आगे लेते जा रहा, तो फिर उस पे आप बोल रहे ये बोझ पे खुश हो बेटे, हंस के दिखाओ, बोल रहे कैसा हंसीगा उन्हें। आप समझो ये पूरा सिस्टम ही फेल हो चुका सुबह। अब करना क्या चाहिए, हर इंडिविजुअल को चाहिए कि अपने पोटेंशियल को टेस्ट करो। एक ही बार मरना है, जी अल्लाह ताला एक ही बार टेस्ट ले रहे तुम्हारा। अल्लाह ताला बोले ये दुनिया में जितना हाईएस्ट पोटेंशियल, नबी के अलावा सब बन सकते, सिद्दीक बन सकते, शहीद बन सकते, साले बन सकते, एक ही बार पैदा होते। अपने पूरे पोटेंशियल को टच करो, जी हाँ। बेस्ट बन के दिखाओ। अगर तुम अपना पोटेंशियल टच कर लिए तो वहां पे भी तुम जबरदस्त है, यहाँ पे भी जबरदस्त है। बेशक। एक बात बोलो मैं आपको, हमारे मेजॉरिटी मुसलमानों से ये बात छुपी हुई है। जी हाँ। नहीं ये वाली नहीं, मैं एक बात जो बताने वाला वो छुपी हुई है। माजरत। हाँ हमारे लोग सिर्फ नमाज को फर्ज समझते, जी, हालांकि हदीस में आया हुआ है कि इल्म हासिल करना भी फर्ज है। फर्ज है। लेकिन हमारे लोगों को, अब जिनको जो लोग थोड़े बोल रहे होंगे भाई मेरे को तो मालूम थी ये बात, हाँ नमाज के जैसा नहीं मालूम थी। तुम नमाज नहीं पढ़ के, तुम शायद बेनमाजी होंगे, नमाज नहीं पढ़ के मगर तुम गिल्ट महसूस करते,
लेकिन इल्म नहीं हासिल करके तुम गिल्ट महसूस नहीं करते। ये समझो ये बात को, सही बोले ये आप। बड़ी प्रॉब्लम है। जियो जियो जियो। पोटेंशियल को एक्सपैंड करने के लिए, मतलब पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए अपने को हाथों मानना पड़ता है। अब ये भी है, मतलब जैसा है पहले वो फ्रीडम, अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस बनाना अपन, मेरे हिसाब से बनाना नहीं, ये चूज करना है। नेगेटिव नहीं है मेरे भाई, जी ये ऐसा नहीं है। ये फॉर एग्जांपल कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मैं उसको बना लिया, ऐसा जी नहीं है। ये जी एग्जिस्ट करती है। जी भाई आपको क्या चीज़ें आप खाने में पसंद है, नहीं मैं बना के बोलता हूँ कि मेरे को खाना की चीज़ें क्या पसंद, नहीं बोल सकते नहीं आप। बोल सकते। मतलब आप नाटक कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात को। जी आप बनाने की जरूरत, आप नॉर्मल हो जाओ मेरे भाई, जी हाँ तुम्हारे अंदर है ये सब चीज़ें। तुम जब आसमान में प्लेन को देखते तुम्हारी ख्वाहिश होती है कि तुम भी कुछ करो बल्कि। जी हाँ और जब तुम वो सोच, फॉर एग्जाम्पल तुम देखते कि भाई कोई आदमी जो है सो एकदम क्या बोलते हैं फिलोसफी के ऐसे किताबें लिखा, तुम्हारा दिमाग बोलता है अरे भाई क्रेजी काम कर रहा है, मैं इसके जैसा बनूं बल्कि। और जब तुम वो करना चाहते, जब तुम करने निकलते ना, तब तुम उसको एंजॉय भी करते। जी हाँ। तो जब तुम ये करने निकलते, इसके लिए एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए ये बात जो है। तुम्हारी पैशन को, पैशन नेगेटिव वर्ड बन चुका है, कैपिटलिज्म है ना, जी हाँ। पैशन को गालियां दे के पैशनेट लोगों को जलील करके रख दिए। तुम पैशन छोड़ दो, तुम्हारी खुद की जो ख्वाहिश है इसको पूरी करने के लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर तुम अच्छे, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हारे वो चीज अच्छे से फैसिलिटेट करना वहां तक पहुंचने के लिए। जी हाँ। अगर उसके अलावा कोई और पर्पस के लिए वो सिस्टम बने हुआ है, तो फिर तुम सोच लो वो क्यों बनाए होंगे, तुम वहां क्या कर रहे। जी हाँ। तुम समझ रहे अब्राहम लिंकन के बाद जो है सो गुलामी खत्म हो गई, बल्कि जी ट्रैप है बिल्कुल पूरा एक। गांधी को कोट इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे सोसाइटी के लिए सबसे रिलेटेबल आदमी महात्मा गांधी है फिलहाल। जी हाँ। गांधी को इंडिया में 30 साल लगे ये लोगों को समझाने की तुम लोग गुलाम बन चुके, बल्कि पहले उसको आके पद यात्रा करके बेचारे को समझाना पड़ा सबको कि तुम लोग अंग्रेजों के गुलाम है, बल्कि लोग बोलते थे नहीं पहले मुगल थे अब अंग्रेज है, ये क्या बादशाह बदले सिर्फ हमारे, बोले। आर्ग्यूमेंट कितनी वैलिड है, जी हाँ। समझ रहे आप। हमारे पास समझते लोग अपोजिट साइड के आर्गुमेंट वैलिड ही नहीं होंगी बल्कि, लेकिन नतीजे बताए कि गांधी सही था बल्कि। आप जब बैठे हुए जो चीज को एंजॉय कर रहे हैं उसको इंटेलेक्चुअली परस्यू करो, क्योंकि अब एआई आ चुका सुबह, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो चुकी सुबह। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को ये किताब खरीदने के पैसे नहीं है या मेरे को जो है सो इन्हों रोक दिए। अब मेरे हिसाब से चाहिए कि आपको जो है सो अपना जो पोटेंशियल है आपकी जो, उसको टेस्ट करना चाहिए। बराबर। आप जो भी बनना चाह रहे वो आपको बनना चाहिए। यू शुड बी द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द सिविलाइजेशन। अगर आप साउथ इंडियन सिविलाइजेशन के या जो भी इंडियन सिविलाइजेशन है उसके अंदर सबसे ग्रेटेस्ट आदमी बनना चाहिए। जी हाँ। अगर हम एक सेकुलर तरीके से इंडियन सिविलाइजेशन को स्टडी करेंगे, आर्यभट्टा के बाद सबसे ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स बनना क्यों बंद हो गए? क्या 1000, 1500, 2000, 3000 जितने भी साल हुए ये जमीन बंजर हो गई? क्या आप लोग क्या कुत्ते गधों के बच्चे हैं? ऐसा क्या तो भी हो गया, या उसको जो है सो क्या आसमान से फेंक दिए थे? ये आपकी सोच में प्रॉब्लम है, आप एक्सेप्ट कर लिए पहले से। एक बार ये सोच को, एक्सेप्टेंस को हटा के देखो कि मैं भी बन सकता हूँ। जी हाँ। फिर आप जो है सो देखेंगे वो जो इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप वो खुद फील करेंगे, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम का पोटेंशियल ये था कि फरिश्ते सिजदा करे थे। तुम्हारे एक आदम बनना है जी। वो पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हारे वालिद की विरासत है। अगर तुम इसको छोड़ के तुम शैतान की विरासत को अपनाना शुरू कर देंगे, गुरूर, हसद, कमजरफी, गुलाम बन जाना अपनी तकब्बुर का या किसी और के तकब्बुर का, फिर तुम कहाँ हैं? वेयर डू यू एग्जिस्ट? जी हाँ। ये सोचना समझना शुरू करना पड़ता। जिस दिन आप ये सब चीजें खत्म कर रहे तब उसी दिन से आपका डाउनफॉल हो गया। अब ये सब बातें मैं आपको बोलूं, रोड मैप मैं आपको जो बताया इस पे अगर आप करना शुरू करें आपको खुद रियलाइज हो जाना शुरू आता खुद ब खुद। बिल्कुल। अब हम ये पॉडकास्ट बना रहे, ये पॉडकास्ट क्यों बना रहे हम?
आपको क्या दिख रहा होगा, आप इन लोगों के हम लोग के बारे में जब देखते सोचते होंगे ना ये चाह रहे, ये चाह रहे, ये चाह रहे, जो भी चाह रहे हम लोग वो सब नहीं चाह रहे जो आप लोग सोच रहे। मेरा जो मकसद है मेन, मैं यहाँ बैठे हुआ क्योंकि मैं इंडिविजुअल आदमी है ना, जैसे आप रहमत भाई है, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं इनसे बात करने में इंडिविजुअली ऑफ कैमरा बहुत सुकून से बात कर सकता हूँ आराम से, लेकिन कैमरे के बियॉन्ड आपसे बात करना मेरे को नहीं मालूम आप लोग कौन है, आप लोग क्या सोचते, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं मेरी बात सोच के। ये मेरे लिए बहुत आप समझ लो ट्रॉमेटिक चीज़ है एक तरीके से। लेकिन ये सब चीज़ों क्यों कर रहा हूँ मैं, मेरा एक पर्पस ये है, जो हम लोग बात करते थे वो आर्ग्यूमेंट को सोसाइटी के अंदर लाना, क्योंकि हम पिछले 200-300 साल से बड़े बड़े चीज़ों को मिस आउट कर दे रहे हैं अपने एजम्पशंस की बुनियाद पर। और अगर ये पॉडकास्ट के बाद आप वो एजम्पशंस जो आपके एजुकेशन सिस्टम के बारे में है वही लेके आगे बढ़े तो मैं फेल हो गया, समझ रहे आप ये बात, मैं फेल हो गया बेसिकली, क्योंकि मैं जो है अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं सक रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ भी बात समझ में आ रही तो आप लोगों को चाहिए अपने अतराफ जो भी लोग हैं उन तक भी ये बात को पहुंचाना। आप अपनी जो आज़ादी है जिसके ऊपर एक एज्यूम्ड गुलामी है, जी हाँ, मतलब आप लड़ना चाहे तो आज़ाद हो सकते, बुज़दिलों के लिए कभी आज़ादी नहीं है, ना मुल्क कभी आज़ाद हुआ लड़े बगैर, ना इंसान होगा कभी। आपको भी आज़ाद होना है तो आपको लड़ना पड़ता, माशरे से, निज़ाम से, खुद से भी, सेल्फ से, खुद से भी, क्योंकि आप ये निज़ाम के एक मानना पड़ेगा, ये निज़ाम के अंदर कंफर्टेबल हो चुके हैं आप, जी हाँ, एक्सेप्ट कर लिया उससे बाहर निकलना पड़ता आपको वो कंफर्ट जोन से, क्योंकि आप अभी अपना पोटेंशियल टेस्ट नहीं करे। जी हाँ, समझ रहे बात? हाँ, तो इसी बात पे अपन लोग जो सो अब जो सो बात को एंड करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह अपन और कई टॉपिक्स है जिस पे अपने को बात करना है। इस टॉपिक पे अगर आप लोग और भी बात सुनना है, करना है, तो आप लोग जो सो कमेंट करके बोलिए इस पे क्या पर्सपेक्टिव में बात सुनना चाह रहे, क्योंकि इसके अंदर कई पर्सपेक्टिव है जिसके ऊपर बात कर सकते। तो बहरहाल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें अपन मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल।